तो यहाँ पर जो ये तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बनाया है हमने, ये बनाया है कढ़ाई में। बहुत ही टेस्टी बनता है और काफ़ी झटपट से बन जाता है। आइए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने एक बार घर में बना के खा लिया तो आप डेफिनेटली बाज़ार से कभी नहीं लाएंगे। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी। तो देखा कि इस पर पिज़्ज़ा की रेसिपी नहीं है तो सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि जब आप फिंगर को डिप करें तो हल्का सा गर्म लगे, इससे ज्यादा गर्म ना हो। 1 टीस्पून चीनी ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए काम आएगी। टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ड्राई एक्टिव ईस्ट ली है। इसे ढक कर के 10 मिनट के लिए साइड पर ईस्ट एक्टिवेट। तो ये देखिए सेट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर किस तरह से झाग बनने लगा है, तो इसका मतलब ईस्ट बिल्कुल एक्टिव है और बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो चुकी है। सभी जो मेजरमेंट्स हैं वो इस तरह के मेजरिंग कप से ले रही हूँ। के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, तो ये 2 कप मैदा है। 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, ये ऑप्शनल है बट इसे जो टेस्ट है बहुत ज्यादा है। तो इसमें आधा टीस्पून से भी कम मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। चाहे तो हाफ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। तो नमक डालने के बाद इसको एकदम एक बार मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ये यीस्ट वाला जो मिक्सचर है इसको ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप पानी पहले लिया था, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी और ऐड करते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। पर लगभग 3/4 कप के करीब पानी और डल गया है। तो डो की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह का स्टिकी सा चिपचिपा डो होना चाहिए। बिल्कुल चिपचिपा है ये, कितना चिपचिपा डो है। तो अब हम इसको 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे, कि मक्खन का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून बटर को इस मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म पर निकाल करके फिर इसे हम तरीके से, तो देखिए हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जब हम इसे गूंदेंगे तो ये देखिए थोड़ा कम चिपचिपा हो गया है 5 मिनट के बाद। ये तो 5 मिनट के लिए और गूंदेंगे। आप चाहें तो प्लेटफॉर्म पर भी निकाल सकते हैं इसे नीट करने के लिए। तो 10 से 12 मिनट गूंदने के बाद अभी डो चिपक नहीं रहा है और आप देख सकते हैं बाउल भी काफ़ी क्लीन हो गया है और आप पास से देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है डो जो है और काफ़ी अच्छे से गूंद चुका है। इस तरह का होना चाहिए। तो हम इसको लगा देंगे, या बटर जो आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग अच्छे से इस तरह अंदर की तरफ टक करते हुए हम बाउल में इसी से इसको फैला देंगे ताकि ये चिपके नहीं। सेम बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। जो यीस्ट है वो अपना काम कर ले। तो प्रूफिंग के लिए रख देंगे हम इसको। एक कपड़े से अच्छे से कवर करके रख रही हूँ। आप चाहें तो क्लिंग फिल्म में भी रैप कर सकते हैं। तो मैं इसे इसी तरह से रख दूंगी और इसे 1 घंटे के लिए रख। ये देखिए डो को 1 घंटा हो चुका है, हम चेक कर लेंगे। वाओ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारी जो इसमें से एयर है उसको हम निकाल देंगे। बहुत ज़्यादा राइस नहीं किया है, इसे एक्स्ट्रा जितनी भी एयर है उसे निकाल दें। और अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे, जितना आपको पिज़्ज़ा बनाना हो उतने। तो उससे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए हल्का सा स्टफिंग जो है वो रेडी कर लूँगी। तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डो रेडी कर लिया है पिज़्ज़ा के लिए। अब हम लेंगे यहाँ पर एक बाउल में पनीर। ये लगभग 100 ग्राम के करीब पनीर है। बिल्कुल ताज़ा पनीर है क्योंकि मैं यहाँ पर एक ही पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली ले रही हूँ। इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला 1 टीस्पून ताकि स्ट्रॉन्ग सा तंदूरी फ्लेवर आए। साथ ही में डालेंगे यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स, अच्छा करारा सा टेस्ट देने के लिए। 2 चुटकी नमक, काला नमक यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। ज़्यादा नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। और इसी के साथ में डालूँगी 2 टेबलस्पून दही, थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, कलर के लिए 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, देगी मिर्च है ये। जो तंदूरी मसाला डाला है उसमें बहुत से मसाले होते हैं जैसे कि भुना जीरा वगैरह, तो बाकी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी डाल दूँगी। मशरूम अगर आपको पसंद हो तो ऐड करें, अदरवाइज़ अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर है कॉर्न लगभग 2 टेबलस्पून और शिमला मिर्च यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीब टुकड़े हैं। और अब इन सबको हम पैन में डाल करके हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि जो हमारा तंदूरी फ्लेवर है वो सब वेजीज में अच्छे से आ जाए।
इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए क्योंकि वो ओवर कुक हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्याज डाल देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। तो वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा नमक और ऐड कर दूंगी। पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसी में मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ी सी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी डाल रही हूँ यहीं पर। इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पैन में कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ लहसुन, क्योंकि मैंने पनीर वाले जो मैरिनेट है उसमें अदरक और लहसुन नहीं डाला है, तो यहाँ पर मैं रोस्ट करके डालूंगी जिससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर और डाल देंगे ताकि और भी अच्छा कलर आए। ऑयल में डालने से कलर अच्छा आता है। बेसिकली यहाँ पर चिली गार्लिक ऑयल रेडी हो गया है मैरिनेट के लिए। और अब हम इसमें डाल देंगे ये वेजिटेबल्स, इनको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि ये सभी फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। आप जब भी इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है। यकीन मानिए जो भी तंदूरी फ्लेवर को पसंद करते हैं उनको ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। या जो भी टिक्का फ़ैन है, जिनको पनीर टिक्का, वेजिटेबल टिक्का कुछ भी पसंद है, तंदूरी फ्लेवर पसंद है, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमारी ऊपर की टॉपिंग है वो रेडी हो गई है। गैस बंद कर देंगे, बस बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें इसे। अब हम पिज़्ज़ा असेंबल कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर डो ले लिया है, एक बॉल बना करके ले लिया है मीडियम साइज़ का। जितना बड़ा आपको पिज़्ज़ा बनाना हो उस हिसाब से आप पिज़्ज़ा का डो ले लें। अब हम यहाँ पर इसको बेल लेंगे। जितना बड़ा आपको पिज़्ज़ा बनाना हो उसके अकॉर्डिंगली आप डो ले लें। और यहाँ पर अब हम डालेंगे थोड़ा सा मक्की का आटा। आप मक्की का आटा या सूजी किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मक्की के आटे का इस्तेमाल किया है। हाथ से इसी तरह फैला सकते हैं क्योंकि आपने देखा था कि डो कितना सॉफ्ट है, तो इजीली फैल जाता है। या तो आप इस तरह से कर लें, मुझे बेलन से इजी लगता है तो मैं यहाँ पर इसको बेल लूँगी। मैं यहाँ पर इस डिश में बनाने वाली हूँ तो इतना ही बड़ा है ये, मैंने इतना बड़ा बेल लिया है इसको, तो हम इसे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा बेस नहीं बनाया है क्योंकि हमारे घर में जो है पतला बेस पसंद किया जाता है और इस पिज़्ज़ा के साथ स्पेशली स्टफिंग ज़्यादा और बेस पतला अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरह से एजेस को प्रेस करते हुए इसको हल्का हल्का किनारे की तरफ को डेंट बना लूँगी इसमें, ताकि जो स्टफिंग है और जो हम चीज़ इसमें डालेंगे वो बाहर की तरफ ना निकले। और यहाँ पर नॉन स्टिक बर्तन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज़ आप इसमें बेकिंग पेपर या फिर आप इसमें ऑयल जो है वो ग्रीस कर सकते हैं। बट ये नॉन स्टिक है तो ये चिपकेगा नहीं, तो मैंने इस तरह से इसमें इसको आप किसी भी प्लेट में एल्यूमिनियम की या फिर इस तरह की बेकिंग ट्रे में आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस को हल्का सा प्रेक कर लेंगे ताकि चपाती की तरह फूले नहीं, अदरवाइज़ कई बार ये पीटा ब्रेड या चपाती की तरह फूलने लगता है तो उससे पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है, स्टफिंग इधर उधर फैल जाती है। इसको ज़रूर प्रेक करें अच्छे से। बेसिकली ये तंदूरी पिज़्ज़ा है और ओवरलोडेड पिज़्ज़ा है विद वेजीज एंड पनीर। अब हम इसको असेंबल करेंगे। इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो टोमेटो केचप का यूज़ भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा में स्पेशली आप इजीली टोमेटो केचप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो तंदूरी फ्लेवर है वो अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो टोमेटो केचप के साथ भी चल जाते हैं। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा एक और चीज़ ऐड कर रही हूँ, 2 से 3 बड़े चम्मच तंदूरी मेयो। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने 3 तरह की मेयोनीज़ की रेसिपी शेयर की हुई है ऑलरेडी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी डाल दूँगी। तो इसको हम स्प्रेड कर लेंगे। वैसे तो ये ऑप्शनल है बट इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, मार्केट वाले तंदूरी पिज़्ज़ा को भी बीट करता है ये पिज़्ज़ा जो है। फिर तो इस पर थोड़ी सी टोमेटोज़ जो कि हमने कट करके रखे हैं उनको डाल देंगे। टॉपिंग के साथ मैंने इनको कुक नहीं किया था क्योंकि टोमेटोज़ जो हैं वो बहुत ही जल्दी ओवर कुक हो जाते हैं और फिर टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इस पर थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे पहले। यहाँ पर मैं चीज़ ब्लेंड यूज़ कर रही हूँ। इसमें 3 तरह की चीज़ मिक्स हैं, प्रोसेस्ड, चेडर एंड मोज़रेला। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इस पर दूसरा वाला जो चीज़ है वो भी डालूँगी। अब हम इस पर ये स्टफिंग डाल देंगे जो कि हमने रेडी की है। यकीन मानिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप में से जो भी ये रेसिपी ट्राई करें प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो ये देखिए फुली लोडेड पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो रहा है। फिर से इसमें मोज़रेला चीज़ स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ा। तो आप इसे अगर कढ़ाई में बेक करें 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर और 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको जो है बेक करें। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना बढ़िया दिख रहा है। अब हम इसे बेक करेंगे। अगर आप इसे बेक करें ओवन में तो 220 डिग्री पर बेक करें लगभग 15 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा बन करके आता है। तो आइए जल्दी से इसको बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए मैंने आज कढ़ाई का यूज़ करूंगी। कढ़ाई में बना रही हूँ मैं, तो जिसके पास भी ओवन ना हो इजीली बना सकता है, कोई घबराने की बात नहीं है। कढ़ाई में 5 मिनट मैंने उसे हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। कोई कढ़ाई हो, बड़ा पतीला हो, थोड़े मोटे तले का हो, उसको आप 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लें और उसके बाद आप उसमें इसे बेक करें। मैंने कोई नमक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो आइए जल्दी से हम इसे बेक होने के लिए रख देंगे। ये मैंने कढ़ाई को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। ये जो कढ़ाई है मैं ऑलमोस्ट बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए इसमें मैंने स्टैंड रख दिया है और कढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ये बेकिंग ट्रे डाल देंगे। तो ये बहुत ही आराम से छोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए बिल्कुल फिक्स आ गई है, फिट हो गई है। तो अब हम इसको होने देंगे बेक। तो ढक देंगे 5 मिनट के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर 17 मिनट लगेंगे इस पिज़्ज़ा को बेक होने के लिए। तो हम 15 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। तो ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा बन गया है। वाह, ये देखिए कितना सुंदर और सिजलिंग। आप चीज़ देख सकते हैं कितने अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से निकाल करके छोड़ देंगे। बहुत ही बढ़िया तंदूरी फ्लेवर की खुशबू आ रही है, सारा घर इस खुशबू से महक रहा है। तो आइए जल्दी से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया और सिजलिंग हॉट पिज़्ज़ा रेडी है। तो इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे ताकि जो चीज़ है वो थोड़ा सा कम गर्म हो जाए। बिल्कुल गर्मा गर्म तंदूरी पनीर पिज़्ज़ा रेडी है। तो ये जल्दी से हम इसे निकाल लेंगे। सबसे पहली बात कि ये कढ़ाई में बना है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो इसे बहुत ही ध्यान से निकालेंगे। तो मैं इसे कट करने से पहले एक प्लेट में शिफ्ट कर लूँगी ताकि अगर स्टफिंग या चीज़ गिरे तो प्लेट में ही गिरे। बहुत ही आराम से हम इसे शिफ्ट कर लेंगे इस प्लेट में। सुपर अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो तंदूरी पिज़्ज़ा रेडी है। हम इस पर डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देंगे। तो आइए झटपट से इसे कट कर लेंगे। कितना बढ़िया पिज़्ज़ा बन करके रेडी हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का दिख रहा है, कितना जूसी है। आप ब्रेड का टेक्सचर भी देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खाना मनपसंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।